हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आ रहा हूँ। वो कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जो आप सब ने सुनी है। वो है कछुआ और खरगोश के बारे में। इस कहानी में आपको पता ही है कि कछुआ रेस को जीत जाता है, और हम उस कहानी से ये सीख लेते हैं कि जीवन में धीमे ही सही पर निरंतर और लगातार सतत रूप से अपने कार्य के प्रति निष्ठावान बनी रहिए, तो आपकी जीत निश्चित है। आपको मंजिल मिल ही जाती है और आप जीत जाते हैं। लेकिन कहानी के और वर्जन हो सकते हैं और पहलू भी हो सकते हैं, और अगर इसी कहानी को एक दो वर्जन या एक दो और पहलुओं के नज़रिए से देखा जाए तो अगले वर्जन में ये हो सकता है कि जब खरगोश रेस को हार गया तो उसने फिर चुनौती दी होगी कछुए को और कहा होगा कि इस बार फिर रेस होगी। और इस बार खरगोश ने सोचा होगा कि मैं रेस इसलिए हारा क्योंकि मैं रास्ते में सो गया था, और जब रेस हुई तो इस बार जो खरगोश है वो रास्ते में सोया नहीं, और विदित है कि वो रेस को जीत गया होगा। जीतने का कारण क्योंकि इस बार उसने अपनी पिछली गलती को नहीं दोहराया। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आप जीवन में अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराते हैं तो फिर आप जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्योंकि कछुआ एक रेस जीत चुका था तो उसके हौसले बुलंद थे, तो उसने फिर ललकारा होगा खरगोश को रेस के लिए। लेकिन इस बार जो ट्रैक था वो बदल दिया गया, और इस ट्रैक में नदी को भी शामिल किया गया कि रास्ते में नदी भी पड़ेगी। और जब रेस हुई तो खरगोश बहुत जल्दी भाग करके नदी के किनारे तक पहुंच गया, लेकिन क्योंकि उसको तैरना नहीं आता है नदी में, इसलिए वो वहीं पर किनारे पर बैठा रह गया। इतनी देर में धीरे धीरे कछुआ भी वहाँ पहुँचा और वो आराम से नदी पार कर गया और रेस को जीत गया। जब खरगोश को एहसास हुआ कि यहाँ पर जो कछुआ है इसने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया, तो उसने भी कछुए की कमज़ोरी ढूंढी और उसे लगा कि ये ऊंची पहाड़ियों पर ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकता और मेरा मुकाबला तो नहीं कर सकता। तो उसने अगली बार खरगोश ने ट्रैक डिसाइड किया और उसने कहा कि इस बार जो रेस होगी उसमें पहाड़ियाँ भी होंगी। और इस बार जो रेस हुई तो निश्चित तौर पे इस बार खरगोश जीत गया होगा और जीत जाता है। ये जो दो कहानियाँ हैं, इन दो कहानियों से ये स्पष्ट होता है कि जीवन में कभी भी आप अपने लक्ष्य या चुनौतियों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपने मजबूत पक्ष और कमज़ोर पक्ष को ध्यान में रखकर ही निर्धारित कीजिए, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। लेकिन जब ये रेस ख़त्म हुई तो दोनों को एहसास हुआ कि इस तरह से हम कब तक रेस करते रहेंगे और कब तक एक दूसरे को हराते रहेंगे, हम तो इसी में उलझे रह जाएंगे। तो अगली बार उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो रेस करेंगे उसमें हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। खरगोश की जो कमज़ोरी होगी वहाँ पर कछुआ हेल्प करेगा, और कछुए की जो कमज़ोरी होगी वहाँ पर खरगोश हेल्प करेगा, और इस तरह से हम लंबी दूरी तक जा सकते हैं और लंबी रेस कर सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने रेस की और वो काफ़ी दूर तक चले गए। नतीजा ये हुआ कि दोनों रेस को एक साथ ही जीते। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको लंबी रेस को जीतना है तो आपको टीम वर्क में काम करना पड़ेगा, टीम के साथ काम करना पड़ेगा, और अगर आप टीम के साथ काम करते हैं तो आप लंबी रेस को जीत जाते हैं। थैंक यू।